सभी को जय श्री कृष्णा। आपकी सखी पूजा चुग आज आपके सामने एक नई कहानी के साथ आई है। कहानी का शीर्षक है कि दूसरे का कल्याण कैसे हो। ये कहानी साधन सुधा निधि जो गीता प्रेस की पुस्तक है, स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज जी की, उनसे ही मैंने ली है और वो मैं आपको सुनाऊंगी। तो दूसरे का कल्याण कैसे हो, ये शीर्षक के साथ ये कहानी शुरू करते हैं। एक राजा था, उसने सुना था कि राजा परीक्षित ने जब भागवत सुनी थी तो उसका कल्याण हो गया। तो राजा के मन में आया कि अगर मैं भी भागवत सुनूं तो मेरा भी कल्याण हो जाएगा। तो राजा ने क्या किया कि पंडित को बुलावा भेजा और विचार बनाया कि मैं भागवत सुनूंगा। पंडित जी आए, यथा टाइम तक उन्होंने भागवत सुनाई। 7 दिन बीते और राजा को लगा कि 7 दिन बीत गए तो मेरा तो कल्याण अभी तक नहीं हुआ। राजा के मन की हलचल नहीं मिटी। राजा कहता मुझे शांति नहीं मिल रही और मेरी शंका नहीं मिटी, तो फिर इतना समय बीतने पर मेरा कल्याण क्यों नहीं हुआ। तो दूसरे दिन उसने क्या किया, पंडित जी को बुलाया। पंडित जी को कहा कि पंडित जी, न तो आपने भागवत सुनाने में कोई कसर छोड़ी है, न ही मैंने अपने ध्यान में बड़े ही भाव से मैंने भागवत सुनी है, तो फिर बात क्या है। पंडित जी ने कहा, राजा ने बोला बात क्या है, मेरा क्यों नहीं मिट रहा, मेरा संशय क्यों नहीं मिटा, मेरे को शांति क्यों नहीं मिली। पंडित जी ने कहा, महाराज इसका उत्तर तो मेरे गुरुदेव दे सकते हैं। और वो जो पंडित जी थे वो राजा को अपने गुरुदेव जी के पास ले गए। गुरुदेव को सारी बात उन्होंने बताई। तो गुरुदेव ने कहा कि राजा जी आप मुझे 1 दिन के लिए अपना अधिकार दे दो। राजा ने कहा क्या अधिकार। बोले कि मैं आपको और पंडित जी को बांधना चाहता हूँ। दोनों को जो राज कर्मचारी थे उनको बोला, आदेश दिया गया कि दोनों को बांध दो। अब गुरु जी बोलते हैं पंडित जी को कि पंडित जी आप राजा को खोलो। तो पंडित जी बोले कि मैं कैसे खोलूं, मैं तो खुद बंधा हुआ हूँ। इधर राजा को बोलो कि आप पंडित जी को खोल दो, तो राजा बोले कि मैं कैसे खोल दूं, मैं भी बंधा हुआ हूँ। बोले यही आपके प्रश्न का उत्तर है कि जैसे खुद बंधा हुआ आदमी, मैं इसमें से पढ़ के सुनाती हूँ, जैसे खुद बंधा हुआ आदमी दूसरे को नहीं खोल सकता है, ऐसे ही जो खुद बंधन में पड़ा है वह दूसरे को बंधन से कैसे मुक्त कर सकता है, दूसरे का कल्याण कैसे कर सकता है। अनुभवी पुरुषों से जो लाभ होता है वैसा लाभ दूसरे पुरुषों से नहीं होता। इसीलिए अनुभवी पुरुषों की वाणी के अनुसार ही अपना जीवन बनाना चाहिए। इसलिए हम ऐरे गहरे किसी की भी बात सुन लेते हैं, किसी को भी जैसे किसी ने बोला वैसे उसको किसी को गुरु बना लिया, ऐसे ही किसी के पास चले गए। तो ये जो आजकल समय चल रहा है ना, आजकल समय बड़ा ही भ्रमित चल रहा है, जगह जगह भ्रम फैला हुआ है, ऐसे ही सबकी दुकानें खुली हुई हैं। तो इसीलिए हमें हमेशा अनुभवी महापुरुषों की, अनुभवी संतों की, भगवत प्राप्त महापुरुषों की वाणी ही सुननी चाहिए और उनकी वाणी के अनुसार अपना जीवन बनाना चाहिए। तो इसी बात के साथ ये कहानी मैं समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको आज की इस कहानी से एक नई शिक्षा मिली होगी। कलयुग के इस समय में ऐसा लगता है कि ये इस तरह की बात हमारे माइंड में बैठ जानी चाहिए कि हमें हमेशा भगवत प्राप्त महापुरुष की ही वाणी सुननी चाहिए। जय श्री कृष्ण।